इस वीडियो में आप लोगों को लोक प्रशासन क्या है यानी लोक प्रशासन की स्टार्टिंग बताई जाएगी। लोक प्रशासन परिभाषा या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार अलग है, ये सब बताया जाएगा। यानी पहली क्लास है ये लोक प्रशासन की हमारे वीडियो हमारे चैनल पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इस वीडियो में क्या हम बताएंगे, पहले आप लोग को बता देते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है, इसका क्षेत्र। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी दो शब्दों एड और मिनिस्टर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या देखभाल करना। जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। तो प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन दिया है, तो प्रशासन का सरोकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को करवाने से लेकर है। तो इसकी लूथर गुलिक बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी परिभाषा है। साइमन की परिभाषा है अपने व्यापक अर्थ में प्रशासन सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग करने की समूह की गतिविधियों को परिभाषित ऐसा करता है। तो लोक प्रशासन में पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिखित में आप लोग को सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऐसे लिख दीजिएगा कि लोक प्लस प्रशासन, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। लोक का अर्थ क्या होता है, पब्लिक का अर्थ ये होता है कि सार्वजनिक यानी जनता से संबंधित, पब्लिक मतलब जनता से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका प्रशासन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका प्रशासन किस प्रकार होता है, इसकी परिभाषाएं भी हम देखेंगे। आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अभी तो ये संक्षिप्त में हम देख रहे थे, आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो लोक प्रशासन क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रशासन का पहले मतलब देखते हैं। तो प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एड और मिनिस्टर से सेवा करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक मामलों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है। हमने अभी क्या देखा, प्रशासन देखा। अब प्रशासन की एक परिभाषा देख लेते हैं। तो लूथर गुलिक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है। प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को करवाने से है। क्या एक उद्देश्य पूरा हो और हमारा काम पूरा हो, प्रशासन का मेन काम यही होता है। ये परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, निग्रो की है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। साइमन की परिभाषा, साइमन चूंकि बड़े विद्वान हैं तो इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग करते समूहों की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है, साइमन ने ऐसा परिभाषित किया हुआ है। एल.डी. वाइट की भी परिभाषा देखिए, आगे अब मिलेगा, लेकिन आप भी जान लीजिए। निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है व्यक्तियों के कार्यों का। अब आते हैं लोक प्रशासन का संरचना और अर्थ। तो अभी हमने देखा था कि लोक प्रशासन पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो लोक का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक या जनता से संबंधित, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमने सीखा कि कामों को करवाने से उसका मतलब होता है। तो लोक शब्द निजी शब्द से इसको क्या करता है, अलग करता है। पब्लिक को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करता है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या अंतर है ये हम आगे अभी देखेंगे। तो राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। लोक प्रशासन की परिभाषाएं देखते हैं। तो वुड्रो विल्सन, जो लोक प्रशासन का पूछा जाएगा फादर कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता कौन है, तो वुड्रो विल्सन है, ठीक है। इसको शुरू किए हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई, इसके चरण कौन है। पहले ये देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो जो वुड्रो विल्सन है ये कानूनी उपागम देते हैं, यानी जो लोक प्रशासन को कानून से जोड़कर देखेंगे। अगर वुड्रो विल्सन की परिभाषा आप दे रहे हैं तो उसमें कानून वर्ड जरूर होना चाहिए। लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है, ठीक है। यानी अगर आप लोग वुड्रो विल्सन का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कानून शब्द का जिक्र आप लोग को जरूर करना है। लॉ वर्ड जो है इसका उल्लेख आप लोग को जरूर करना है। एल.डी. वाइट का क्या कहना है कि लोक प्रशासन में वो सभी गतिविधियां देते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना होता है, ठीक है। फेस्लर की परिभाषा देख लेते हैं। लोक नीति क्रियान्वयन एवं नीति निर्माण है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक प्रशासन किसी सार्वजनिक व्यवस्था में सहकारी प्रयास है। आप लोग अगर याद करना हो तो यही दो परिभाषा याद करिए, वुड्रो विल्सन का और एल.डी. वाइट का। आगे हम लोग देखते हैं प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, प्रशासन में एक व्यापक शब्दावली है, उसमें
हर प्रकार का प्रशासन आ जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी चीज़ों का प्रशासन केवल आता है। इसके अंतर्गत देखिए लोक प्रशासन में लोक और निजी, पब्लिक प्राइवेट दोनों आ जाते हैं प्रशासन में, और जबकि पब्लिक में केवल पब्लिक आता है। ठीक, तो आते हैं हम लोग क्षेत्र देखते हैं, स्कोप। तो ये हम लोगों ने परिभाषाएं जो देखी, एलडी वाइट लोक नीति को पूरा करने में है, और ये पब्लिक और प्राइवेट में अभी अंतर हम लोग देखेंगे। 4 दृष्टिकोण हैं देखिए क्षेत्र के संबंध में। स्कोप के बारे में जो है 4 दृष्टिकोण हैं। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोषकार दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। जो व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण से मतलब ये होता है कि सरकार के सभी अंगों से संबंधित है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों से संबंधित है। सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियां किसमें आ जाती हैं? लोक प्रशासन में आ जाती हैं। ऐसा कौन कहते हैं? व्यापक दृष्टिकोण वाले कहते हैं। संकुचित वाले कहते हैं केवल कार्यपालिका, यानी जो कानून को लागू करने वाली एजेंसी है, बस उन्हीं के काम आएंगे। और पोस्टकार जो है कुछ तकनीकें हैं, पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ये सब आगे बताया जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इधर व्यापक दृष्टि से एक बात देख लेते हैं, उधर रिविजन करेंगे। देखिए व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उसमें व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक, पहले 2-3 समर्थकों के नाम याद रखना जरूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इन समर्थकों के नाम आप लोगों के जबान पे होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। तो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? वुडरो विल्सन, एलडी वाइट, मार्क्स, निग्रो, ये लोग व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो अभी इसमें इस वीडियो में एक चीज़ बच जाएगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों की गतिविधियां आ जाती हैं। ठीक है, यानी तीनों अंगों की गतिविधियां, ये सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है। ठीक, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। सब इन सभी लोग जो तीनों अंगों हैं इनको कार्य जो शामिल किया जाता है, इनका नाम ही है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड व्यू का नाम ही है। तो इसमें कौन कौन आता है? तो एलडी वाइट और वुडरो विल्सन 2 लोग आते हैं। मतलब क्या है कि सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियां का जो प्रशासन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। संकुचित दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं, नैरो व्यू। इसमें जो नाम है आप लोगों को याद करना है, साइमन और लूथर गुलिक बिलोबी, साइमन लूथर गुलिक और बिलोबी, साइमन लूथर गुलिक बिलोबी, साइमन लूथर गुलिक और बिलोबी। इनके जो कोर आइडियाज हैं ये क्या हैं? तो शासन की केवल कार्यपालिका शाखा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कानून कैसे लागू होता है, मंत्री जो लागू करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी हमारी लागू करती है, उन वो ये केवल आते हैं। ऐसा किसका मत है? जो संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं। ठीक है, पोस्टकार थ्योरी हम लोग देखते हैं क्या है। तो पोस्टकार थ्योरी जो है वो कुछ तकनीक बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें आती हैं। तो पोस्टकार का अर्थ क्या है? तो बताया कौन है? लूथर गुलिक। पोस्टकार थ्योरी दिया कौन है? लूथर गुलिक। ये 7 शब्दों से मिलकर बना होता है। पी से प्लानिंग, कार्यों की योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग यानी प्राधिकार के औपचारिक ढांचे का क्या करना, स्थापना करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। देखिए कोई भी काम कैसे शुरू होता है ये इन्होंने बताया है। याद करने के लिए ये है कि पी से किसी भी काम की योजना बनाना, ओ से अब योजना हमारी बन गई तो ऑर्गेनाइजिंग करना है, एस से स्टाफ लेना है। कोई भी काम करना है आप लोगों को तो पहले स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्टाफ मिल जाएगा तो स्टाफ को डायरेक्टिंग निर्देश देंगे कि ये स्टाफ ये काम करेगा, वो स्टाफ वो काम करेगा। अब अगर 2 स्टाफ के कामों में अगर दोहराव हो जाए या कोई स्टाफ ये काम ना करे और अगला स्टाफ भी वो काम ना करे तो दिक्कत होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग की जरूरत पड़ती है। देखिएगा यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नहीं लिख देना एग्जाम में आप लोगों को। कभी कभी ये होगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देगा कोऑर्डिनेशन दे देगा और इनमें से कोई नहीं देगा, नन ऑफ दीज दे देगा। ठीक है, तो वहाँ कोऑर्डिनेटिंग होगा, आईएनजी लगा हुआ है। रिपोर्टिंग, अब देखिए जब समन्वय हो गया तो लास्ट में रिपोर्ट बनाया जाएगा, उसके बाद बजट तैयार किया जाएगा कि हमारे इस काम पर इतना रुपए लगेगा, बजट। ठीक, और लास्ट में लेखांकन का काम होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसकी देखिए आलोचना क्या है। तो जो पोस्टकार थ्योरी है इसकी आलोचना ये है कि ये केवल प्रशासन की तकनीक का बात बोला है, इसका जो थ्योरी सेक्शन है इसकी उपेक्षा कर देता है। अपूर्णता है, कुछ लोग क्या कहेंगे कि यह अपूर्ण है।
मेरियम, चार्ल्स मेरियम, लेविस मेरियम की आलोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पुरस्कार की आलोचना लिखनी है तो लेविस मेरियम की आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कैंची के दो फलकों से इसकी तुलना की है। बताया कि एक फलक जो है पोस्टकार्ड में और दूसरा फलक जो है पाठ्य विषय का ज्ञान होता है, जो यहाँ नहीं शामिल किया गया, यानी ये आधा अधूरा है। पोस्टकार्ड को कैंची के दो फलकों के समान मांग लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों के समान लेविस मेरियम ने माना है। बताया कि एक फलक जो है क्या होना है, पोस्टकार्ड है, दूसरा फलक इसका थ्योरी का ज्ञान है, जो नहीं है यहाँ पर। अगला जो दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसके समर्थक देखिए, पहले क्या होता था, स्टेट के काम बताए जाते थे कि केवल सुरक्षा देना है, पुलिस राज्य है। अब लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि सरकार शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, गरीबों को खाना देगी, सब कुछ देगी राज्य। तो पहले सरकार का क्या दृष्टिकोण होता था, केवल सुरक्षा देनी है। उससे अब परिवर्तित हो रहा है लोक कल्याणकारी राज्य में। तो लोक कल्याणकारी राज्य में सभी चीज़ें आ जाती हैं, यानी जनहित में जो भी प्रकार के काम है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसको कहते हैं लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र वर्तमान में व्यापक हो गया है, तीनों शाखाओं से जुड़ा हुआ है। पोस्टकार्ड थ्योरी है, इसमें सब एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि क्या है, पूरक है। अगला जो हमारा आता है कि लोक प्रशासन, अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। यहाँ तक स्कोप खत्म हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें बची हैं, उसको हम बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। लोक प्रशासन प्रकृति देखते हैं, कला है या विज्ञान है, विज्ञान है या कला है, नेचर के बारे में आता है। इस पर डिबेट होता है कि यह क्या है, विज्ञान है या कला है। तो पहले इसमें बताना है कि कला के बारे में 4 पक्ष दे देना है, विज्ञान के बारे में 4 तर्क दे देना है। तो आर्ट है, आर्ट कोई चीज़ क्यों होता है, कोई चीज़ जैसे विज्ञान कैसे होता है, उसका एक नियम पद्धति होता है। और जैसे अगर रात को 12 बजे वो प्रयोग करिए, भारत में करिए चाहे अमेरिका में करिए, वो बराबर आना चाहिए, ठीक है, एक समान आना चाहिए। Na+Cl मिलाएंगे तो वो NaCl भारत में भी होगा, लंदन में भी होगा, और चाहे जितने 12 बजे करिए चाहे रात को 2 बजे करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब विज्ञान के कुछ नियम कानून होते हैं। उसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है विज्ञान में, जबकि आर्ट में ऐसा नहीं होता है। विज्ञान खोज करती है कि ये क्यों है, कैसे है, और आर्ट जो है उसकी व्याख्या करता है कि ये क्या है। ये सब चीज़ें कुछ डिफरेंस हैं आर्ट और साइंस में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोक प्रशासन कला क्यों है। तो व्यवस्थित अभ्यास, लोक प्रशासन में जो नियम कानून है उसका व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक होता है। कौशल एवं प्रतिभा की बात की जाती है। तो एक कुशल प्रशासक किस प्रकार से उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये आर्ट में आता है, ये सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूट करना है किसी चीज़ को। तो लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन है। तो ये जो है प्रशासन की कला के रूप में देखी जाती है, ठीक है। और कठोरता के बजाय मनोहारी ढंग से लागू करते हैं। कुल मिलाकर जो आर्ट करने का मतलब ये है कि एक जो प्रशासन है उसका नियम कानून है, उसको लागू करना होता है। ये एक प्रशासन की कला के रूप में एक देखी जाती है। तो ये कला है, ठीक है। विज्ञान क्यों लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन जो किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और चार्ट बनाए जाते हैं, तो इस पर डाटा का विश्लेषण अगर किया जाए तो वो विज्ञान हो जाता है। कुछ जो में यहाँ पर भी किया जाता है। थ्योरी यहाँ पर लोग लेनी है, हायरार्की की थ्योरी है, यूनिटी ऑफ कमांड है, पोस्ट कार्ड। तो कुछ थ्योरी जो हर जगह लागू होती है, तो ये यहाँ पे भी है थोड़ी बहुत। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है। तो जैसे फिजिक्स क्या है, प्योर साइंस है, तो ये प्योर साइंस नहीं है, ये क्या सोशल साइंस माना जाता है। तो लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, आलोचना। आइए हम लोग इसकी आलोचना, विज्ञान न मानने के कुछ कारण देखते हैं। तो लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है, इसका हम लोग देखते हैं। तो निश्चितता का अभाव है। शुद्ध विज्ञान जो है बताएगा, भविष्यवाणी करेगा, ये इस दिन होगा, ठीक है, या ये मिलाने पर ऐसा चीज़ हमारा बनेगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि ऐसा तो है नहीं, ये सोशल साइंस है, प्योर साइंस का रूप नहीं ले सकता है, निश्चितता यहाँ पर नहीं रहती है। सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। विज्ञान के नियम जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, जबकि लोक प्रशासन वाले जो नियम होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर निर्भर करते हैं। अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से प्रशासन के तरीके बदलते रहते हैं। या लोक प्रशासन में कुछ विभाग में अलग नियम कानून होते हैं, कुछ विभाग में अलग नियम कानून काम करते हैं। मूल्यों का समावेश, देखिए विज्ञान जो होता है वो वैल्यू न्यूट्रल होता है, उसमें मूल्य नहीं होते हैं।
और जो नीति निर्माण होते हैं उसमें नैतिकता, राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। प्रयोगशाला के अनुभव, तो यहाँ पर जैसे विज्ञान में क्या है कि आप पढ़े होंगे अगर 12th में कि ये बनाया जाता है तो मशीन से ऐसे जाता है, वो जाता है, ये बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि कला विज्ञान दोनों है। जो हम लोग को देना रहता है लास्ट में निष्कर्ष, बीच में मुद्दा, न तो ये है न तो ये है, ये है, ठीक। तो कला विज्ञान दोनों है। विज्ञान क्यों है? तो पोस्टग्राफ जैसे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उसको विज्ञान के रूप में बनाते हैं। कला है कौशल देती है, ज्ञान का सफल और एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सब इसको कला, एक सफल कला बनाती है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका एवं महत्व। तो इस लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि का कारण देखते हैं। तो लोक प्रशासन जो है वो अनिवार्य तत्व के रूप में हो रहा है। इसमें कारण ये है कि जो पुलिस राज्य था पहले, वो जन कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो रहा है। पुलिस राज्य से मतलब होता है केवल शांति व्यवस्था प्रदान करना। जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो जब ये सकारात्मक कार्य करने लगा है तो समाज में क्या है कि विकास की धारणा बढ़ रही है। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले केवल सुरक्षा देना था, पुलिस तक सीमित थी, अब वह योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन, बहुत सारी चीज़ें, यानी जनता के डेली लाइफ में ये चीज़ें आ गई हैं। तो लोक प्रशासन के महत्व के हम मुद्दे देखते हैं। तो लोक नीति का क्रियान्वयन एवं सफल साधन, जो भी सरकार योजना बनाती है उसको क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना किसका काम होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन किया गया तो नीति बढ़िया मानी जाएगी। अगर योजना बहुत बढ़िया बना दी है, लागू ही नहीं किए ढंग से, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन तो खराब होगा ही, योजना भी खराब हो जाएगी। यानी पब्लिक पॉलिसी किस पर निर्भर करती है? सफल एग्जीक्यूशन पर। सभ्य जीवन का आधार होता है। तो कुछ चीज़ें जैसे परिवहन सही से अगर लोक प्रशासन काम न करे तो कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के जीवन में, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। संचार, सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं आप लोगों के डेली टू डेली लाइफ में होती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण होती हैं। सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन का साधन, तो जो गरीबी, बेरोजगारी, ये सब दूर करना की चीज़ें हैं, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। लोकतंत्र का आधार होता है। निष्पक्ष प्रशासन, जनता के बीच में भरोसा पैदा करना, ये सब काम किसका होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तकनीकी एवं ज्ञान का सोर्स होता है ये, ठीक है। वर्तमान युग में देखिए चार्ल्स ए बियर्ड व्यक्ति हैं, इन्होंने प्रशासन, लोक प्रशासन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सभ्य सरकार का भविष्य, कहा कि स्वयं सभ्यता का भविष्य भी प्रशासन के एक विज्ञान और दर्शन को विकसित करने हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, जो सभ्य समाज के कार्यों का निर्वाह करने में सक्षम हो। वर्तमान में लोक प्रशासन हम लोग देखेंगे तो विशाल आकार का हो गया, सकारात्मक उद्देश्य वाला, प्रत्येक नागरिक के अध्ययन का विषय बन गया है। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य डिफरेंस क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसी भी काम को पूरा करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है? तो जो सरकार से संबंधित काम है वो पब्लिक में आ जाएगा, और जो प्राइवेट व्यक्ति संस्थाओं का काम है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या, देखिए सरकारी चीज, सरकारी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वहीं बहुत सारे काम जो है प्राइवेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है अपना, तो वहाँ का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है वो लोक सेवा, जन कल्याण और सामाजिक न्याय होता है, जबकि प्राइवेट का क्या होता है? अधिक से अधिक कैसे हम लाभ कमाएं, बस यही होता है। इसमें उदाहरण देखिए पुलिस, रक्षा, सेना वाना जो आती है, जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी है, फैक्ट्री है और प्राइवेट बैंक है। तो जब भी बोला जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ध्यान में लाना है पुलिस और ये व्यवस्था, और जब बोला जाए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान में लाना है प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री, निजी बैंक। तो आइए हम लोग लोक प्रशासन और निजी प्रशासन यानी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या क्या समानताएं हैं,
सिमिलरिटी क्या है ये देखते हैं। तो इसके विद्वान हैं जो बताएं कि पब्लिक और प्राइवेट एक समान होते हैं। इसमें पहले विद्वान हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक। ये आप लोगों को याद करना है, हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक। हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक ये क्या बताते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट क्या है, एक ही है। क्यों एक है, इसके पीछे कारण बताते हैं। देखिए संगठन की आवश्यकता होती है, लोग तो पब्लिक में भी होंगे प्राइवेट में होगा। पुलिस है तो भाई पुलिस भी वही करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी है वो भी अपना गार्ड रखी है, तो संगठन तो दोनों में चाहिए ना। कार्य प्रणाली में समानता, देखिए पोस्ट कार्य की थ्योरी लागू होती है। योजना बनाएंगे, दोनों योजना बनाएंगे अगर कोई काम पूरा करना है तो। हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बैंक पर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में योजना बनाएंगे। फंड की समस्या आएगी और क्या रिपोर्टिंग बजटिंग ये सब सारी दोनों कंपनियों में समान हो। जन संपर्क कम होता, देखिए प्रशासन चाहे पब्लिक का हो चाहे प्राइवेट का हो, जो जनता के मध्य में जो जितना सफल रहेगा वो सफल कहलाएगा। ठीक है, तो जनता के मध्य भरोसा उत्पन्न करना, चाहे पब्लिक हो, एसबीआई का अगर नाम है और एचडीएफसी का भी नाम हो रहा है, पहले पब्लिक प्राइवेट का नाम उतना नहीं था, लेकिन इन लोग भी जनता के मध्य में अपना भरोसा कायम करने में सफल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो जो रिसर्च और योजना बनाने का काम होता है, योजनाएं बनाती हैं, दोनों एक समान बनाते हैं। तकनीकों का आदान प्रदान, टेक्निक का प्रयोग पब्लिक भी करता है प्राइवेट भी करता है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। इसके सफलता कौन है, एपलबी और साइमन एपलबी, जोशियास ठाम। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस के मुद्दे इन लोगों ने बताए हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंस बताए हैं उसमें जो लाभ, प्रॉफिट का उद्देश्य जो होता है वो पब्लिक में नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जनता के लिए की जाने वाली सेवा से संबंधित है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाभ कमाएगी, उसको सेवा हुआ से मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में नेटवर्क की ज़रूरत है, तो वहाँ जियो वाले नहीं पहुँचाएंगे कि जियो वाले 2 करोड़ लगा के पता चला कितना 300 कुछ का रिचार्ज वहाँ से हो, तो जियो नहीं करने जाएगी। जबकि बीएसएनएल वहाँ करने जाएगी। बीएसएनएल का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट से ज़्यादा है कि सेवा का भाव, कि वहाँ पर अगर कुछ आबादी रह रही तो उन तक हमारी सेवा पहुँचे। ठीक है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने कार्यों को विधायिका और न्यायपालिका के समक्ष साबित करना पड़ता है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो केवल अपने मालिक, अगर घाटा हो रहा है तो उन पर होगा कि आपका घाटा क्यों हो रहा है, उसको प्रॉफिट में लाइए। ठीक है, समान व्यवहार, तो देखिए लोक प्रशासन जो होता है वो ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। जनता है तो सारी जनता एक समान है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है, जहाँ से उसको अधिक प्रॉफिट मिलेगा वहाँ वो अधिक खर्चा करेगी या उन्हें कुछ लाभ दे सकती है। तो यानी जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्राहकों के बीच भेदभाव कर सकती है। राजनीतिक स्वरूप देखते हैं तो जो पब्लिक है उसमें भाई राजनीति होती रहती है, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो उन्हें इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं। जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गैर राजनीतिक होता है। मोनोपोली की बात करते हैं तो कई क्षेत्रों में एकाधिकार होता है, जैसे जो सेना है, इसलिए यहाँ कंपटीशन नहीं होता है। सेना बना दिए हैं, अब वहाँ का क्या, भारत की सेना है तो भारत की अपनी सेना है, पूरी सेना किसकी, भारत की है। और पुलिस व्यवस्था जो है वो भारत की है। कुछ कुछ क्षेत्र जैसे परमाणु या ऐसे क्षेत्र जो पहले के समय में अधिक होते थे, जहाँ मोनोपोली होती थी, अब मैक्सिमम क्षेत्र खोल दिए गए प्राइवेट लोगों के लिए भी। और जो प्राइवेट होता है वहाँ कंपटीशन होता है। जैसे बाइक बनाने वाली अगर एक कंपनी है तो 4 कंपनियाँ साथ में है, तो चारों से वो कंपटीशन करेगी। जबकि कंपटीशन का भाव कहाँ नहीं होता है, पब्लिक में नहीं होता है। सेवा का विस्तार पूरे देश तक होता है, इसका जो है पूरे देश तक नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। कुछ अंतर देखिए कम हुए। पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसने प्राइवेट के कुछ गुण लिए हैं। ट्रिपल ई जो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, जैसे दक्षता बढ़ाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अब काम कर रहा है। एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन हमेशा निजी प्रशासन से अलग रहेगा, क्योंकि इसका जो अंत वो है उद्देश्य वो सामूहिक उत्तरदायित्व तो राजनीतिक वातावरण जनहित के उद्देश्य में निहित होता है। जबकि लेकिन वर्तमान में आप लोग को निष्कर्ष में बताना है कि दोनों के मध्य अंतर क्या हो रहा है, दोनों के मध्य अंतर कम हो रहा है। आइए एक बार हम लोग इसमें देखते हैं। तो जो लूथर गुलिक का है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है,
कला के रूप में और विज्ञान के रूप में व्यवस्थित अभ्यास किया जा सकता है, कौशल एवं प्रतिभा होती है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और विज्ञान में है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सिद्धांतों का जो है उदय हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। और निष्कर्ष में हमने बताया था कि विज्ञान क्यों नहीं मानते हैं। और देखिए, जो आधुनिक में राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका है वो ये है कि लोक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी जो है उसको एग्जीक्यूट करने में, एक व्यवस्थित जीवन अगर आपका है तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका है। सामाजिक न्याय में भी भूमिका होती है। लोकतंत्र का आधार है, तकनीकी ज्ञान एवं परामर्श का स्रोत। आइए कुछ मुद्दे देख लेते हैं। तो वर्तमान जो समाज है, पुलिस राज्य यानी केवल आप लोग को सुरक्षा देना, नकारात्मक कार्य जो होते हैं केवल सुरक्षा देना, रात्रि प्रहरी राज्य की बात की जाती है। और जो जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि राज्य सारे काम करेगा, स्टेट सारे काम करेगा, अब महंगाई बेरोजगारी भी कम करेगा और सामाजिक न्याय भी पूरा करेगा। राज्य के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।